गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 12th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था एटम एंड न्यूक्लियाई, तो बच्चों बेसिकली हम जो बात करते हैं वो हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कल। तो क्या है जो अब तक हमने टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट हमारा भाई, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहना जा रहा है, पहले हमने जैसे रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, सबसे पहले हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल था। उस अल्फ़ा पार्टिकल की हम बौछार करते थे किसके ऊपर, हमारे पास जेड स्क्रीन था ये न्यूक्लियस का। कौन सा था बच्चों, जिंक सल्फाइड स्क्रीन न्यूक्लियस का। अब की बार क्या कह रहा है, यदि हमारे पास में जेड स्क्रीन नहीं है, इसकी बजाय हमने एक हीलियम ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों, हीलियम। सॉरी, जेड स्क्रीन के बजाय आपके पास में इसने लिया है सॉलिड, आपके पास में हाइड्रोजन ले लिया बच्चों। क्या ले लिया यहाँ पे आपकी बार, सॉलिड हाइड्रोजन। तो क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के। फिर से समझिए बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पास में सेकंड का ये क्या है कि पहले हम अल्फा पार्टिकल आपके पास थे, अल्फा पार्टिकल यहाँ आपके पास कोलाइड करते थे। कोलाइड किसके ऊपर, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस किसका मानते थे, जिंक सल्फाइड का। इसकी बजाय आपके पास क्या लिया बच्चों, सॉलिड हाइड्रोजन लिया है, सॉलिड हाइड्रोजन। तो पूछ रहा है कि सॉलिड हाइड्रोजन लेने से आपके पास एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों बता देते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपने सॉलिड हाइड्रोजन ले लिया है तो हम सॉलिड हाइड्रोजन का जो साइज आपके पास है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस का साइज, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या होता है बच्चों, बता देते हैं कि जेनेस जो आपके पास था, आपके पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन का जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस आपके पास क्या था, हैवी था। किसके कंपेरिजन में, अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में। इसलिए इसको क्या मानते थे हम, एक जगह इस तरह मानते थे और ये मोशन में होता था। बट अब की बार आपने यदि सॉलिड हाइड्रोजन ले लिया है तो क्या होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर कोलाइड करेंगे सॉलिड हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये आपके पास सॉलिड हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं इसका मोमेंट हो जाएगा, बजाय किसके, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल के बजाय ये मोमेंट में आ जाएगा। तो ये मोमेंट में आ जाएगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे किसका, साइज ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साइज को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक बच्चों, ये आपके पास में टॉपिक था। सॉरी, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास टॉपिक रहता है वो आपके पास बोर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ज़रा देखना क्या निकालते हैं। अब पहला आपके पास पॉइंट रहता है, ये देखिए बच्चों, हमने कल बोर के बारे में डिस्कस किया था, बोर पोस्टुलेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, 3 आपके पास में थ्योरी दिए थे बोर की। आज हमारे पास पहला पॉइंट रहेगा बोर के बारे में। फर्स्ट है रेडियल ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब, सबसे पहले हमें जो स्टेशनरी ऑर्बिट है बच्चों, हम उसकी क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये आज का हमारे पास बच्चों क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है बच्चों, रेडियल ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं, ज़रा बेसिकली ध्यान से देखिए। आप सभी जानते हैं हमारे पास 2 इक्वेशन थी बोर की। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितने आई थी, एम वी आर इक्वल टू बच्चों हमारे पास आया था NH अपॉन में 2 पाई। ठीक है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो बच्चों। वेलोसिटी हमारे पास V इक्वल टू कितना निकल के आ जाए बच्चों, NH अपॉन में V निकालते हैं तो NH अपॉन में 2 पाई, और आपके पास हो जाए बच्चों M/2 में R। एक इक्वेशन आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम पुट करते हैं कहाँ पे बच्चों, आपके पास याद हो एक आपके पास और इक्वेशन थी mv² अपॉन में R। ठीक है, फोर्स कौन सा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था,
हमारे पास था बच्चों के जेड स्क्वायर अपॉन में हमारे पास था बच्चों आर स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, ये हमारे पास थे। तो यहाँ से आप क्या निकालते बच्चों, हमारे पास एम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। एम स्क्वायर की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो क्या रहेगा, डिस्कस करते हैं। वी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चों, वी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे। तो क्या रहेगा, एम अपॉन में आर इनटू में क्या रहेगा बच्चों, वी का स्क्वायर। वी हमारे पास क्या है, देखिए जरा भी आया है, वी का स्क्वायर मतलब एन एच अपॉन में 2 पाई mr। ये वी का हमारे पास क्या हो जाए बच्चों, स्क्वायर। एम अपॉन में आर वी का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बच्चों, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं जेड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड आपके पास कितना रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन के निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू क्या रहेगा, 1। यहाँ पे जेड केवल 1 पुट करते हैं तो हम यहाँ से पूरी कैलकुलेशन से क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। देखिए बच्चों कैसे रहेगा, आगे हम चेक करते हैं इसी को। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप, हमारे पास था बच्चों पहले पॉइंट हमारे पास, फिर देख सकते हो ये था हमारे पास में एम अपॉन में आर लिख दिया हमने बच्चों, एम अपॉन में आर इंटू हमारे पास क्या बच्चों, स्क्वायर था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, के जेड के लिए हमारे पास कितने पुट कर दिया, 1, तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, के ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में आर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर के आपके पास कितना है बच्चों, 3 इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, के ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो एक आर स्क्वायर से एक आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, इससे हम निकाल सकते हैं बच्चों आर को टर्म को एक साइड, अनदर क्वांटिटी को हम एक साइड लेके जाते हैं, तो आर आपके पास कितना हो जाए बच्चों, एक एम से एम कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आर की पावर 3 बनाई दिया था, आर इंटू मार स्क्वायर आर की पावर 3 हो गया था। तो बच्चों आर बराबर कितना बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू में के ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आएगा आर, या आर हमारे पास क्या आएगा, रेडियल ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। जो बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के हमारे पास है रेडियल, वो हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे आप देख सकते हो आर का और एन स्क्वायर का क्या रिलेशन बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। एन इक्वल टू मतलब आपके पास में ये एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 स्क्वायर, तो 1 में 2 स्क्वायर आपके पास करेगा तब 4, 3 स्क्वायर इक्वल आपके पास करेगा 9, तो ऐसे रिलेशन आता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका, कौन सा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ, सेकंड कौन सा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हम बात करते हैं। तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए अब की बार क्या करो बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे पास में क्या था टर्म, एम वी स्क्वायर आर इक्वल हमारे पास क्या था बच्चों, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये थी बच्चों। सेकेंड हमारे पास क्या थी, एम वी स्क्वायर सॉरी एम वी आर इक्वल टू हमारे पास था बच्चों एन एच अपॉन में 2 पाई, ये हमारे पास इक्वेशन थी सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या पुट करते हैं बच्चों, यहाँ से भी हम आर की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से भी आर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से आर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारे पास आएगा बच्चों, यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू के
जेड स्क्वायर अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगी आपकी बात, ठीक है। इसको जैसे सोल्व किया है। सेकंड हमारे पास क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ से देखते हैं एम वी स्क्वायर एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई निकालते हैं। यहाँ से आर इक्वल टू कितना निकल गया एन एच अपॉन में 2 पाई एंड एम वी, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या रहेगा बच्चों सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल पुट करते हैं आपकी बार। क्यों बच्चों, यदि इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो बच्चों क्या होगा राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर। तो इससे आप क्या देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि जेड स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इक्वल कितना है बच्चों यहाँ से एन एच अपॉन में कितना था बच्चों 2 पाई एम वी। एन एच अपॉन में कितना जो 2 पाई एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी निकल आएगी, ये वी स्क्वायर से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वी इक्वल टू वी निकालना चाहते हो और सम तरफ नीचे आ जाएगी, वी बराबर कितना बचेगा ऊपर जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगा इक्वल टू आपके पास में एन एच, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आती है यहाँ से, ठीक है। और जेड आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू कितना लोगे बच्चों 1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं बच्चों, ये में क्या निकाली वेलोसिटी। अब की बार क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों, किसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी में। तो बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप सिंपल से जानते हैं बच्चों वेलोसिटी वी बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों आर इंटू में ओमेगा, ओके। और आर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों 2 पाई हमारे पास होती है न्यू। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई न्यू। तो वेलोसिटी सिंपल निकालते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं सिंपल। आपके पास यहाँ से क्या निकाला फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हमारे पास कितना हो गया बच्चों वेलोसिटी अपॉन में 2 पाई आर हो गया। वेलोसिटी वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, जस्ट हमारी यहाँ से वैल्यू वेलोसिटी कहाँ पुट कर दो बच्चों, यहाँ पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे पुट करोगे वेलोसिटी हमारे पास क्या था ये हमारे पास क्या था बच्चों वी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे कितना बच्चों 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या था ये 2 पाई आर तो है ही, साथ में हमारे पास क्या ये एन एच कैंसिल, हमारे पास 2 से 2 आ गया, आपके पास पाई से पाई हो गया, ठीक है। तो आपके पास न्यू हमारे पास कितना बच गया के जेड स्क्वायर अपॉन हमारे पास कितना बच गया बच्चों एन एच एंड आर। ये हमारे पास क्या बचा है बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच गई है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आपके जेड ई एन एच आर ये सब वैल्यू पुट करके आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों इसी का, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एनर्जी। नेक्स्ट कौन सा बच्चों हमारे पास है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बच्चों हम टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टोटल एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, आपके पास याद हो टोटल एनर्जी ई क्या हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास कौन से बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हमारे पास याद हो बच्चों कितनी थी 1/2 इंटू में के जेड स्क्वायर अपन हमारे पास क्या थी बच्चों अपन आर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों के जेड स्क्वायर अपन आपके पास क्या थी आर। यहाँ से आपके पास टोटल एनर्जी निकल के आई थी बच्चों के पास क्या थी माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपन में 2r। ये था आपके पास में टोटल एनर्जी। आपको याद हो ये बताया था माइनस क्यों लगाया, क्योंकि टोटल एनर्जी बाइंडिंग में हमारे पास क्या है नेगेटिव, मतलब
इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, न कि वो फ्री है। ठीक है, फ्री नहीं है, वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए बाध्य है। ठीक है, मजबूर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम आर की वैल्यू को पुट करते हैं, ए इक्वल टू, जस्ट हमने अभी निकाला था आर, ये आपके पास आर, यहाँ से आर की वैल्यू को कितना निकल के आया था, एन एस अपन में 2πmv। ठीक है, ये आपके पास, ये जैसे आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो पुट कर सकते हो आप ई इक्वल टू हमारे पास कितना बच्चों, के इंटू में जेड स्क्वेयर, ये आपके पास में माइनस के जेड स्क्वेयर अपॉन में 2r आपके पास में। ठीक है बच्चों, 2 इंटू में आपके पास क्या है, आर। आर की वैल्यू को जैसे पुट करते हैं आपके पास में 2r, आर आपके पास क्या था बच्चों, आपके पास याद हो तो बता देते हैं, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन में आपके पास क्या था, अपॉन में हमारे पास था 4π² m इंटू हमारे पास था के जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास था बच्चों। ठीक है, ये आपके पास आर वैल्यू है। जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में एक 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, माइनस में 2π² m। ठीक है, के इंटू में के इंटू में के कितना हो जाएगा, के स्क्वेयर इंटू में जेड स्क्वेयर, जेड इंटू में जेड स्क्वेयर इंटू में हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा, ए की पावर कितना जाएगा 4, ई स्क्वेयर इंटू में ई स्क्वेयर ए की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। बच्चों जैसे ही हम इनकी सब की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास, वैल्यू कांस्टेंट के क्यू 1/4πε0 वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों आपको बता देते हैं, और जेड की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ई बराबर हमारे पास निकल के आएगा -13.6 इंटू में एन स्क्वेयर, एच हमारे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू पुट करते हैं सब, एन स्क्वेयर इंटू में कितना निकल के बच्चों, ई वी, ये हमारे पास में टर्म निकल के सामने आती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास टॉपिक है, ए इक्वल टू, यहाँ से हम फर्स्ट, जैसे हमने कहा जाते हैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम लिस्ट के अंदर बात करते हैं, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगा। कैसे, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ई बराबर हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे निकल के आएगा ई इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, बताते हैं, कंपल्सरी मैक्सिमम कितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए, तो कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों, प्लस का 0 करने के लिए। टोटल ई बराबर कितना कर दो, 0, क्योंकि माइनस का 13.6 है तो प्लस में 13.6, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एन के लिए 1 है, 2 के लिए पुट कर सकते हो, 3 के लिए पुट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ जाए बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसका लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। लास्ट हमारे पास है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों, ओरिजिन ऑफ है स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्या होता है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, आपको पता है, पहले बताया था आपके पास में एच न्यू इक्वल टू हमारे पास कितना होता है बच्चों, E2 माइनस में E1। ठीक है, जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के अंदर आता है, ये क्या है, आउटर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी, ये क्या है, इनर ऑर्बिट की एनर्जी, आउटर से इनर में आता है तो कुछ रेडिएशन एमिट करता है, क्या है, एच न्यू। तो जैसे बच्चों इसकी वैल्यू पुट करते हैं, E2 एंड E1 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, एच न्यू। E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों, E2 माइनस में जैसे आपके पास पुट करते हैं, E1 आपके पास बता दिया, E1 पहले सबसे पहले देखिए E1 क्या है, E2 क्या है। E1 हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द N1 ऑर्बिट के अंदर, कर किसके अंदर है ये, N1 ऑर्बिट में। E2 किसके अंदर मान लिया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर, कितने, आउटर कौन सा ले लिया मैंने, N2 टेथ ऑर्बिट, और ये है इनर के अंदर, इनर कौन से वाला, N1 ऑर्बिट वाला, ये किस में, आउटर में कौन से वाले में, N2 वाले में।
तो जैसे वैल्यू पुट करते हैं, ई टू लेवल हमारे पास क्या एनर्जी की वैल्यू निकाला था हमने, कितना था माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों n2 हो जाएगा, n2 का स्क्वायर एन एच स्क्वायर था ना, n2 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, साथ में आपके पास क्या है, ये रहता है माइनस वैल्यू होता है, माइनस माइनस आपकी बार क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन और के पास क्या था n1 का स्क्वायर इंटू में एच का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू थी बच्चों। तो बच्चों एच आप सभी जानते हो। आगे एच न्यू के बारे में बात करते हैं बच्चों हम। न्यू हमारे पास क्या है, सभी जानते हैं एच न्यू बराबर हमारे पास होता है सी बाई लैम्डा। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कॉमन कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन आपके पास कितना आ गया बच्चों एच स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है कॉमन, बच कितना गया बच्चों 1 अपॉन में इतना, यहाँ पे कितना बचे, इसमें ये टर्म पहले ले लिया आपने 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस ये टर्म पीछे ले लिया 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बताते हैं बच्चों यहाँ पे देख सकते हो एक एच था, एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में लैम्डा सी यहाँ पे नीचे ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन में सी नीचे ले आया था सी एच क्यूब, ये एच यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम क्या है, एक रेडब्रेड कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है रेडब्रेड कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम दे दिया है। ठीक है, और इट रेडब्रेड कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास सभी जानते हो, आर इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 1 इंटू में 10 की पावर 7 पर मीटर होता है। ठीक है, ये है रेडब्रेड कांस्टेंट। ठीक है, और यहीं से आपको याद है बच्चों हमने निकाला था 1 अपॉन में लेमडा वेवलेंथ निकाला था, 1 अपॉन लेमडा कितने निकल के आया था बच्चों, आप कह सकते हो यहाँ पे आर निकल के आ जाएगा आर इंटू में जेड स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में z की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर लोगे। ठीक है, ये z स्क्वायर छोड़ देना बच्चों। ठीक है, इसको और साइड टर्म किसके बराबर होती है साथ में e की पावर, ये सब टर्म किसके बराबर होता है रेडब्रेड कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, और आप सभी जानते हो 1 अपॉन लैम्डा क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप सभी जानते हो न्यू, तो न्यू बार इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा आर, जेड की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल आएगी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये टॉपिक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास क्या था ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको याद हो हमारे पास ये बार बार में ये फार्मूला पुट करते थे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। याद हो फिर ब्लेमर सीरीज पासन सीरीज हम इसी से निकालते थे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।